नीतीश नायडू की धमकी के आगे झुके प्रधानमंत्री मोदी। वक्त बिल वापसी पर बड़ा खुलासा। नरेंद्र सिंह ने लिया सरकार का पक्ष, लेकिन पहले ही बीजेपी को दे दी थी बड़ी चेतावनी। बिल का समर्थन और विरोध, नीतीश नायडू के दबाव में आ गए पीएम मोदी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा में 8 अगस्त को वक्त बिल पेश किया गया। बिल के समर्थन में जेडीयू और टीडीपी सांसदों की दलीलों के बाद लगने लगा था कि यह बिल आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन अचानक ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के हवाले करने का ऐलान कर दिया। अब लोकसभा अध्यक्ष जेपीसी का गठन करेंगे, जो बिल पर चर्चा कर उसमें संशोधनों का भी सुझाव देगी और संशोधित बिल फिर संसद में पेश किया जाएगा। 10 साल के इतिहास में पहला मौका है जब मोदी सरकार कोई बिल संसद में लेकर आई हो और फिर उसे जेपीसी के हवाले कर दिया गया हो। आमतौर पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी के हवाले बिलों को किया जाता है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने वक्फ बिल पर जेपीसी बनाने का ऐलान कर इंडिया गठबंधन को भी चौंका दिया। दरअसल वक्फ बिल को लेकर शुरुआत से ही एनडीए में बगावत की स्थिति दिखाई दे रही थी। एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान शुरुआत से ही इस बिल के समर्थन में नहीं थे, तो बीजेपी के 2 प्रमुख सहयोगी दल, जिनमें जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने विधेयक का समर्थन तो जरूर किया, लेकिन बीजेपी तक ये मैसेज भी साफ साफ पहुंचा दिया कि इस बिल के चलते उनका परंपरागत आधार कमजोर पड़ सकता है। आप समझ सकते हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं, क्योंकि जेडीयू को बिहार और टीडीपी को आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोटों की जरूरत है। टीडीपी ने इसे संसदीय समिति के पास भेजने की पैरवी भी कर दी थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस बिल से अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं दिख रही थी। बीजेपी के नेता इस बिल को संसद से पास कराने पर जोर दे रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस बार सरकार एनडीए की है, इसलिए सहयोगियों का दबाव तो सहन करना ही पड़ेगा। और दावा किया जा रहा है कि जब किरण रिजिजू ने संसद में भाषण दिया था, तभी उनके पास प्रधानमंत्री की तरफ से एक चिट पहुंचाई गई। यह चिट पहले गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंची। शाह ने इसे पढ़ा और फिर रिजिजू की तरफ देखते हुए कुछ निर्देश दिए। लोकसभा स्पीकर तक भी संदेश पहुंचा दिया गया था। इसलिए स्पीकर ने भी कहा कि मंत्री जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं। उसके बाद रिजिजू, जो बिल के समर्थन में अपनी बात रखने के बाद इस पर वोटिंग की मांग करने वाले थे, अचानक उन्होंने इसे जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रख दिया। और जब यह प्रस्ताव सामने आया, उसके बाद अलग तरीके की चर्चाएं होने लगी। कहा जा रहा है कि जब सदन में इसको लेकर हंगामा हो रहा था, सदन के बाहर जेडीयू और टीडीपी एलजेपी लोकदल बिल के राजनीतिक फायदे और नुकसान पर आपस में चर्चा कर रहे थे। उसी के अनुसार प्रधानमंत्री को बताया गया कि फिलहाल इसे पास करवाने के बदले वे जेपीसी में भेजना चाहते हैं। सरकार को उनकी यह सलाह माननी पड़ी। फिलहाल 10 साल में पहली बार यह हुआ है कि मोदी सरकार को किसी बिल को लोकसभा में पेश करने के बाद जेपीसी के हवाले करना पड़ा हो। अब अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ने जल्द ही जेपीसी बनाने का ऐलान भी कर दिया। अब यह तय माना जा रहा है कि यह बिल अगले बजट सत्र में ही पेश हो जाएगा, क्योंकि बंद क्यों हो रही है लाइट यार? क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट तैयार होने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाएगा और तब तक शायद अपने सहयोगियों को इसके पक्ष में मनाने में कामयाबी हासिल हो जाए। दूसरा जो डर मोदी सरकार को सबसे ज्यादा लग रहा था, वो राज्यसभा को लेकर था। राज्यसभा में एनडीए अल्पमत में है, लेकिन राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में के बाद राज्यसभा में भी बहुमत एनडीए के पास होगा और बीजेपी की राज्यसभा में सीटें एक बार फिर 100 के पार, मतलब 100 के करीब पहुंच जाएंगी। फिलहाल अभी की जो स्थितियां हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि स्थितियां जो है सामान्य नहीं है। अब क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल जनोदर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।